हेलो दोस्तों, मूवी प्लस शॉर्ट में आपका स्वागत है। आज हम जैकपॉट मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2024 में रिलीज हुई थी। तो और देर ना करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। फिल्म की शुरुआत में एक आदमी को सड़क पर दौड़ते हुए दिखाया जाता है। एक समूह उसका पीछा कर रहा है। ये लोग उसका पीछा क्यों कर रहे हैं, ये हमें बाद में पता चलेगा। वह जहां भी जाता है, हर कोई उसे मार डालने की कोशिश करता है, यहां तक कि अपनी जान की कीमत पर भी। वह अपने पास आने वाले सभी लोगों से लड़ता है और भाग जाता है। वह एक घर में दौड़ता है जहां एक बुजुर्ग महिला रहती है। वह उससे पूछता है कि क्या वह उसे पहचानती है, लेकिन वह इनकार करती है। वह उसे सिरदर्द की दवा लाने के लिए कहता है। जैसे ही वह पास आती है, वह बंदूक की तेज धार से उसे गोली मारकर मार डालता है। वह अपनी पत्नी से कहता है, हम अमीर हैं। ठीक तभी एक पुलिस की गाड़ी आती है और कुछ अधिकारी बाहर निकलते हैं। वे मृत व्यक्ति की जांच करते हैं। जॉनी ग्रैन नाम का एक आदमी आता है और महिला से कहता है, क्या तुमने ये देखा है? उसने लॉटरी जीती है। अगले दृश्य में हम केटी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अभिनेता बनना चाहती है। वो एक छोटी लड़की के साथ मजाक करती है, लेकिन उसके पास बैठी एक बूढ़ी महिला उसकी घड़ी चुरा लेती है, जिस पर केटी गुस्सा करती है। भारी भीड़ देखकर वो बस ड्राइवर से पूछती है कि क्या हो रहा है। वो कहता है कि ये लॉटरी डे की वजह से है। बाद में केटी एक किराए के घर में चली जाती है, जहां उसकी मुलाकात सैंडी नाम की एक लड़की से होती है। वे दोनों बहुत सारी बातें करती हैं और वो भी एक अभिनेता बनना चाहती है। सुबह केटी अपनी छत से कुछ टप टप करते हुए देखती है, जो उसके सभी ऑडिशन के कपड़े खराब कर देता है। असल में टपकता पानी वहां रहने वाले लोगों का पानी है। केटी सैंडी को फ़ोन करती है और उसे इसके बारे में बताती है। सैंडी कहती है कि वो ऑडिशन के लिए उसके कपड़े किराए पर ले सकती है। केटी कुछ अजीब कपड़े ढूंढती है, उन्हें पहनती है और ऑडिशन के लिए जाती है। पहुंचने पर वो पाती है कि ऑडिशन के लिए उसे $400 और देने होंगे, लेकिन अभिनेता बनने के लिए उसके पास पैसे की कमी है। उसका ऑडिशन अच्छी तरह से नहीं लिया जाता है और उसे भगा दिया जाता है। अनजाने में वे लॉटरी में शामिल हो जाती है, जो अब तक का सबसे बड़ा पुरस्कार है, $3.6 बिलियन। ये 2030 की घटना है। अन्य लड़कियां केटी को बाहर देखकर उसे मारना शुरू कर देती हैं, ये दावा करते हुए कि उनके पास भी कार्ड हैं और वे $3.6 बिलियन जीतना चाहती हैं। केटी नहीं जानती कि वे उसे क्यों मार रही हैं। वे उनके हाथ से भागने में कामयाब होती है और दौड़ती है, लेकिन उसे और पुरुषों का सामना करना पड़ता है जो उसे देखते ही उस पर हमला करते हैं। उनके साथ लड़ते हुए केटी की हालत और खराब हो जाती है। तभी जॉन सीना आते हैं, जिन्हें नियोल के नाम से भी जाना जाता है, जो उसे भीड़ से बचाने की कोशिश करते हैं। वो केटी से कहता है, मैं तुम्हें बचाने के लिए $3.6 बिलियन का 10% दूंगा, लेकिन मैं ओले से लड़ूंगा, जो लड़ाई में काफी विशेषज्ञ है, और वो एक एक करके सबको मार डालेगा। केटी को ले जाते समय नियोल उसे बताता है कि ये लोग उसे मारने के लिए बंदूक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब उसके बहुत सारे प्रशंसक उसके पीछे होंगे, उसे मारकर $3.6 बिलियन के मालिक होने की उम्मीद में। ठीक तभी एक चोर उन पर हथियार फेंकता है। वे बाल बाल बचते हैं। इस दौरान पूरे शहर को केटी के बारे में पता चल गया है और वे सभी अपने हथियार पकड़कर उसे मारने के लिए बाहर निकल पड़ते हैं। नियोल केटी से कहता है कि वे सूरज डूबने से पहले उसे मारने की कोशिश करेंगे। केटी सोचती है कि ये क्या हत्या है। नियोल कहता है कि ये कैलिफोर्निया में सामान्य है। जिसके पास टिकट है और उसे मारता है, वो पैसे पाता है। लोगों का एक समूह इन लोगों की कार का पीछा करता है और उसके ऊपर घुड़ फेंक देता है। एक महिला कूदकर केटी को मारने वाली होती है, लेकिन म्योल उसे बचाता है। वो उसके सिर पर एक हेलमेट पहनाता है और उसे कार से बाहर फेंक देता है ताकि वो मर न जाए। ऐसा करना नियमों के खिलाफ है। मायोल उसे सुरक्षित रूप से फेंक देता है। केटी गाड़ी चलाना शुरू करती है। तभी एक बाइक वाला उसकी कार पर फिर से रॉकेट फेंकता है, लेकिन वो अपनी ट्रंक खोलकर उससे बचती है। सामने देखकर वो अपने सामने एक दीवार देखती है। मियोल तेजी से दीवार से टकराता है और दीवार टूट जाती है। सामने के बाइक सवार कार से टकराकर गिर जाते हैं। उनकी कार बिल्कुल खराब हालत में है। वे एक गली में जाकर बात करना शुरू करते हैं। मियोल कहता है कि वो हर 15 मिनट में अपने प्रशंसकों के साथ अपनी स्थिति साझा करेगा। केटी उस पर विश्वास नहीं करती है और उसे मारना शुरू कर देती है। कहती है कि उसे चले जाना चाहिए। तभी पुलिस आती है। वो सोचती है कि वे उसे बचाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पुलिस वाले भी इनाम के लिए केटी को पीटना शुरू कर देते हैं। मियोल केटी को बचाता है और उनके साथ मारपीट शुरू कर देता है। इस मौके का फायदा उठाकर केटी भाग जाती है।
वो देखती है कि बाहर एक ड्रोन उसका पीछा कर रहा है, जो हर 15 मिनट में स्कैन कर रहा है। उसकी स्थिति प्रशंसकों के साथ साझा की जाती है, इसलिए वो छिपने के लिए एक हवेली में जाती है। वहां का गार्ड कहता है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम वहां छिपी हो। केटी अंदर जाकर छिप जाती है, लेकिन तभी उसे उसकी रूममेट सैंडी का फोन आता है। सैंडी कहती है, तुम ठीक हो? मैंने तुम्हें लॉटरी कार्ड पर देखा है। अब बताओ तुम कहाँ हो ताकि मैं तुम्हें बचाने आ सकूं। लेकिन तभी केटी बाहर के लोगों की आवाज सुनती है और सैंडी के अंदर माइक्रोफोन बजने की आवाज भी सुनती है। केटी अब जानती है कि वो भी उसे मारने आ रही है, इसलिए वो पुतलों के पीछे छिप जाती है। लेकिन सैंडी को पता चल जाता है और वो उस पर घातक हमला करती है। सैंडी के साथ उसका प्रेमी होता है और उन तीनों के बीच झगड़ा होता है। केटी आखिरकार उन दोनों को पीटकर भागने में कामयाब हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या बाहर थी, जहां बहुत सारे लोग उसे मारने के लिए तैयार थे। लेकिन मियोल केटी को बचाने के लिए एक पुलिस की गाड़ी में आया था। वो उसे एक कार में उठाकर एक आदमी के पास ले जाता है। वहां वे बहुत गंदे तरीके से आदमी को समझाते हैं और आखिरकार उसे अपना पैनिक रूम खोलकर अंदर जाने के लिए मजबूर करते हैं। इसके लिए उन्हें आदमी को बेहोश करना पड़ता है। इतनी देर में केटी के सभी प्रशंसकों को जगह का पता चल गया है और वे बस और कार से वहां आते हैं। अब वे पैनिक रूम में हैं, इसलिए वे उन्हें नुकसान पहुंचाने में असमर्थ हैं। लेकिन सैडी अपना दिमाग इस्तेमाल करती है और निवासी को एक स्विमिंग पूल में खींचकर फेंक देती है। होश में आने के बाद वो उसे दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है, लेकिन तभी मियोल एक सुरक्षा एजेंसी को फ़ोन करता है और सभी के फ़ोन विस्फोट करने लगते हैं, जिससे सभी घायल हो जाते हैं। मियोल मौके का फ़ायदा उठाता है और केटी को लेकर चला जाता है। उनके जाते ही लॉटरी सुरक्षा एजेंसी के लोग भी आते हैं। वे उसे अपनी कार में उठाकर लुइस के पास ले जाते हैं। लुइस, जो लॉटरी सुरक्षा एजेंसी चलाता है, कहता है, ये देखकर मैं सचमुच हैरान हूं। मुझे आश्चर्य है कि तुम इतने लंबे समय तक जीवित रहे। लोग 10-15 मिनट में मर जाते हैं। ठीक है, तुम्हें बचाने के लिए हम तुम्हारी कीमत का 30% चार्ज करेंगे। सबसे पहले वे केटी को उसके घावों को भरने के लिए लैब में ले जाते हैं और वहां वे उस पर एक मास्क पहनाते हैं ताकि बाहर के लोग उसे पहचान न सकें। यहाँ मी ओल केटी से कहता है, मैं पहले निजी क्षेत्र में काम करता था, जहां हमारी यूनिट को बुरे लोगों को पकड़ने के लिए भेजा जाता था। लेकिन बाद में पता चला कि वे बुरे लोग नहीं थे, इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी। मैं किसी मिशन पर नहीं था, इसलिए मेरी यूनिट के सभी सदस्यों को मार डाला गया था। लुई ने भी मेरे साथ काम किया था। मैं जो कमाता हूं वो मेरी यूनिट के परिवारों को देता हूं और ये मेरा कर्तव्य है, क्योंकि ये सब मेरी वजह से हुआ था। ये सब सुनकर केटी मी ओल से बहुत प्रभावित होती है। मास्क पहनने के बाद वे केटी को बाहर ले जाते हैं। म्योल तब केटी से कहता है कि सुरक्षा एजेंसी हमें मारने के लिए ले जा रही है, क्योंकि इतनी बड़ी एजेंसी इसे ठीक से नहीं करेगी। वो आंखें नहीं खोलता, जो उसकी सुरक्षा के लिए आता है उसे ही वो मार डालता है और वे इनाम ले जाते हैं। केटी ये समझ जाती है। जब लुई इसे छीनना शुरू करता है तो केटी अपने हाथ से उसे मारती है। तब तक बहुत से लोग आ चुके होते हैं। म्योल गेट खोल देता है, सबको अंदर आने देता है। मास्क की वजह से वे केटी को पहचान नहीं पाते हैं और अंदर जाना शुरू कर देते हैं। म्योल केटी को 4 कारों में बैठने के लिए कहता है जो ऑटो पायलट पर होती हैं। उसके चले जाने के बाद सुरक्षा एजेंसी केटी को नहीं ढूंढ पाती है, लेकिन वे म्योल को पकड़ लेते हैं। लुई केटी को धमकी देता है कि अगर वो वापस नहीं आती है तो उसे मार डाला जाएगा। केटी अपनी कार घुमाती है और चलना शुरू कर देती है। लुई म्योल को पकड़कर एक हॉलवे में ले जाता है, जहां केटी उसकी पुकार पर आती है। केटी कहती है, उसे छोड़ दो, वरना मैं आत्महत्या कर लूंगी और तुम्हें लॉटरी के पैसे नहीं मिलेंगे। म्योल केटी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन केटी नहीं सुनती है। लुई कहता है, ठीक है, मैं उसे कुछ नहीं करूंगा, आत्महत्या मत करो। केटी लुई के पास जाती है तो वो उसे देखती है। वो उसे लात मारती है, जिससे वो गिर जाता है। वो अपने प्रशंसकों को ये सब सीधे दिखा रही है, दावा कर रही है कि असली अपराधी लुई है, जो प्रोडक्शन एजेंसी के नाम पर लोगों को मारता है। केटी की लाइव उपस्थिति के कारण सभी प्रशंसक जानते हैं कि वो कहाँ है और वे सभी उसे मारने के लिए अपने हथियार लेकर आते हैं। केटी जब म्योल के हाथ आज़ाद करने जाती है, लुई उसका पैर पकड़कर उसे धक्का देता है। वह उसे लोहे की बंदूक से मारने की कोशिश करता है, लेकिन केटी किसी तरह खुद को बचाती है। तब तक केटी को मारना चाहने वाले प्रशंसक भी पहुंच जाते हैं। केटी को कौन मारेगा, इस पर उनमें मुकाबला चल रहा है, इसलिए वे एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। इस बीच केटी म्योल की चाबी फेंकती है, जो उसके हाथ आज़ाद कर देती है। लुई केटी के पास आता है तो वो उसे कसकर पकड़ लेती है। केटी जाने ही वाली
होती है तभी सैंडी आकर कहती है, मैं ये जैकपॉट अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। वो एक तलवार निकालती है और उसे चाकू मारना शुरू कर देती है। इस बीच लुई और मेल मारपीट शुरू कर देते हैं। केटी सैंडी के सिर पर मारती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। उन पर हमला करने वाले प्रशंसकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती है। म्योल कहता है, केवल 4 मिनट बचे हैं, उनसे बचने के लिए तुम्हें ऊपर जाना चाहिए। लुई की एजेंसी के लोग आते हैं तो म्योल उन्हें मारना शुरू कर देता है। इस मौके का फायदा उठाकर लुई केटी का पीछा करता है। म्योल भी उनके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां बहुत सारे लोग उसे धक्का देकर गिरा देते हैं। लॉटरी का समय समाप्त होने में बस कुछ ही मिनट बाकी हैं। लुई ऊपर चढ़कर केटी को मारना शुरू कर देता है। बहुत धक्का मुक्की के बाद केटी एक पाइप से लटक जाती है। लुई कहता है, जब मैं म्योल के साथ काम कर रहा था तब मैंने पैसे कमाने के लिए अपनी यूनिट को मार डाला था। म्योल जब ये बात जानता है तो वो गुस्सा हो जाता है। लुई के जेब में कुछ चिपकने वाले बम होते हैं और लड़ाई के दौरान केटी उसका फिन हटा देती है, जिससे एक विशाल विस्फोट होता है। लुई मर जाता है। लॉटरी का समय भी खत्म हो गया है। केटी ऊपर से गिरना शुरू करती है। तभी जो लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे थे वे उसे बचाते हैं। खैर, अब समय खत्म हो गया है। केटी अपनी उंगली काट लेती है। उसी के साथ जॉनी ग्रैंड फ्राइज के पैसे लेकर वहां आता है और जश्न के साथ केटी को $3.6 बिलियन दिए जाते हैं। केटी नियोल से कहती है कि मैं तुम्हें 50 दूंगी उन परिवारों की मदद करने के लिए और मैं इससे खुश होंगी। फिर 6 महीने बाद दिखाया जाता है कि नियोल ने कहाँ एक सुरक्षा एजेंसी खोली है। फिर वो करोड़ों डॉलर लेकर खुशी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ख्याल रखना।